एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे। नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। मद मस्ती में मस्त फिरे पर, मौत का इसको ध्यान नहीं। यूं ही जन्म मरण में बंदा, भोग रहा है कई जन्म। कहे अवतार जगत को रख ले, दाता करके मेरे करम। तू ही निरंकार एक, तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी कि दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे, पल पल जो इमदाद करे। दुख का मारा बंदा, ये इंसान इस संसार में, इन संसारी माया के जाल में, इस माया जाल में उलझकर जीव दिन रात तड़पता रहता है, दिन रात दुखी होता रहता है, दिन रात पता नहीं कितने कितने कष्ट उठाता रहता है। फिर भी कहते हैं गुरु महाराज जी की याद नहीं करता कि इस मालिक, इस निरंकार को याद करे, हर पल हर सांस के साथ इसके निरंकार के एहसास में जिए, तो ये सारे दुखों से बच सकता है। जो हर समय हमारी हर सांस के साथ, हर पल के साथ हमारी मदद करता है, ये निरंकार प्रभु, इसको याद नहीं करता ये इंसान। फिर कहते हैं कि नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। इस संसार में ये मन मायावी, ये माया से बना हुआ है, और मायावी समान के पीछे इस जीव की दिन रात दौड़ लगाए रखता है। ये जीव इस संसार के मायावी समानों के पीछे, इस नासवान वस्तु के पीछे ही अपना सारा का सारा जीवन लगा देता है। फिर जो कहते हैं कि अविनाशी जो है, जो नाशवान नहीं है, उस वस्तु के लिए कभी ये अपना इतना मेहनत नहीं करता, इतना परिश्रम नहीं करता, इतना लगनशील नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। उस अपने असली घर की पहचान करने के लिए ये पीछे हट जाता है। लेकिन नाशवान वस्तुओं के पीछे जो साथ ना सदा रहने वाली है, ना साथ लेके आया, ना साथ लेके जाऊंगा, और उस सामान के पीछे फिर भी दिन रात दौड़ लगाता रहता है। मद मस्ती में मस्त फिरे, मौत का इसको ध्यान नहीं। कहते हैं सारा जीवन इस मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इस संसारिक सामान की पूर्ति करने के लिए, इस इंद्रियों, इस मन और इन इंद्रिय सुखों के पीछे सारा जीवन लगा दिया। जब मौत आएगी तो मौत का ध्यान आखिरी वक्त, उस समय तू क्या करेगा? जो सामान सारा इकट्ठा किया है वो तो सारा यहीं रहेगा, साथ चलने वाला क्या सामान किया? फिर वो पछताता है। तो यहीं फिर गुरु महाराज जी फिर समझाते हैं कि यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा है कई जन्म। इसी प्रकार फिर कहते हैं कि हम लोग इस संसार में, इस आत्मा का ना तो कोई अंत है, ना ही शुरुआत है, ना इस आत्मा का जन्म जन्म है, ना इसका मरण है। तो फिर ये आत्मा यूं ही शरीर बदलती हुई आ रही है, कभी कौन किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, ये चौड़ा बदलते बदलते चलती हुई आ रही है।
तो ये कहते हैं यूं ही जन्म मरण में फिर हम अनेक जन्मों पीछे भोगे गए हैं, आगे भी अनेक जन्मों को यूं ही भोगते चले जाएंगे जब तक ये आत्मा अपने असली घर में नहीं पहुंचेगी। और इस आत्मा को असली घर में पहुंचाने का साधन ये शरीर है। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। और इस साधन के द्वारा ही हम उस वस्तु को, उस चीज की, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जो आत्मा जन्म मरण से बाहर हो जाएगी। कहे अवतार जगत को रख ले दाता करके मेहर करम। फिर ये सतगुरु महाराज ये परमात्मा इस निरंकार से अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हे निरंकार प्रभु, इस संसार पे आप कर्म करो, आप दया करो, इनके मनों में ऐसी भक्ति का बीज बो कि ये फिर मोक्ष मुक्ति निर्माण पद के फल खाएं। तो इसीलिए इन्हीं विचारों के साथ परमात्मा की भक्ति में दिन रात निरंतर लगातार बूंद बूंद जैसे मटका भरता है, ऐसे ही हमें अपने इस मन रूपी बर्तन को भरना है। प्रेम से कहिए जय निरंकार जी।